सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनि अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। एकनाथ जी की भावार्थ रामायण से कुछ अंश मैं आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। विषय है पायस दान। राजा दशरथ से रघुपति राम जन्म ग्रहण करने वाले थे, इसलिए यज्ञ में यज्ञ मूर्ति देवता के हाथ में प्रसाद पात्र लिए हुए प्रकट होकर ऋषि शंख को दे दिया। यज्ञ देवता बोले, ये संपूर्ण यज्ञ पुरोडाश विभाजित करके राजपत्नियों को प्रदान कीजिए। समझिए कि इस पुरोडाश के सेवन से उनके पुत्र संतान उत्पन्न होगी। इस प्रसाद से राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उससे स्वर्ग, मृत्युलोक तथा पाताल लोक अर्थात त्रिभुवन पावन हो जाएंगे। राजा के ऐसी पुत्र संतान का निश्चय ही निर्माण जन्म हो जाएगा। अब आधा क्षण तक विलंब न करें, तत्काल उसे प्राशन करें। विलंब हो जाने पर विघ्न उत्पन्न हो जाता है। यह कहकर वह समय अदृश्य हो गए। यज्ञ पुरुष की उस मूर्ति के अदृश्य हो जाने पर ऋषि संघ ने वह प्रयास पात्र हाथ में लेकर पुत्र की कामना करने वाले राजा को उसे प्रसाद के रूप में प्रदान किया। उन्होंने वशिष्ठ ये गुहा रहस्य भरी बात कही। इसमें विलंब न करें, रानियों को समान भाग दीजिए। विलंब होने पर बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। श्लोक। फल, मूल तथा तीर्थ और राघव नाम के प्रसाद का शीघ्रता पूर्ण सेवन करना चाहिए। इसमें किया जाने वाला विलंब कार्य का नाश करने वाला सिद्ध हो सकता है। गुरु वशिष्ठ द्वारा यज्ञ प्रसाद का विभाजन करना, इसलिए इस महान कार्य को संपन्न कीजिए। इसे इष्ट विभागों में विभाजित कीजिए। अपना नाम वशिष्ठ है, आप अति श्रेष्ठ कुल गुरु हैं। भविष्य की स्थिति को जानकर वशिष्ठ ने इस प्रयास को हाथ में लेते हुए उनके यथोयोग्य रीति से भाग बना दिए। इन भागों का स्वरूप सुनिए। कौशल्या को दिया जाने वाला भाग पर ब्रह्म स्वरूप था। सुमित्रा को दिया जाने वाला भाग उत्तम भक्ति स्वरूप था, तो कैकेयी का भाग परम धर्म स्वरूप था। विभाग की महत्ता की पुष्टि से इस भागों का अनुक्रम रहा। कौशल्या धर्मपत्नी थी। राजा के सुमित्रा का वर्ण उसके साध्वी होने के कारण किया था। कैकेयी का उसकी सुंदरता के कारण वर्ण किया था। इस रूप और यौवन से अहंकारी हो गई थी। कैकेयी द्वारा प्रश्न करना और वशिष्ठ द्वारा प्रत्युत्तर देना। कैकेयी वशिष्ठ से बोली, मैं राजा की प्यारी रानी हूं, इसलिए ज्येष्ठ भाग, सबसे बड़ा भाग मुझे दीजिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उसे रोक लिया, उसके कथन को काट लिया। वे बोले, ज्येष्ठ भाग ज्येष्ठा रानी पटरानी के लिए होता है, यह कनिष्ठा सबसे छोटी के प्रति कैसे आएगा, कैसे दिया जाएगा। जिस प्रकार हाथी के आभूषण का स्वरूप बकरी के लिए अति भार रूप हो जाता है, उसी प्रकार ज्येष्ठा रानी का यह भाग सबसे छोटी रानी के लिए भारभुद सिद्ध हो जाएगा। यद्यपि हीरे अनमोल होते हैं, तथापि वे शालिग्राम के समान पूजनीय नहीं होते। तुम प्रिय होने पर भी ज्येष्ठ भाग पाने के लिए अयोग्य हो। यह कहकर उन्होंने कौशल्या को सबसे बड़ा भाग दिया, दूसरा सुमित्रा को दिया और तीसरा कैकेयी को दे दिया। तो उसके मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ के सामने उनकी एक नहीं चलती थी, इसलिए वह क्रोध पूर्वक गुरु वशिष्ठ से द्वेष करती थी। हाथ में प्यास का विभाग आ जाने पर भी
अंतकरण में सुख नहीं हो रहा था। उसे लगा कि मैं राजा दशरथ के साथ स्वर्ग के प्रति गई थी। मैंने स्वर्ग की संपत्तियों का उपयोग किया है, फिर भी पायस का ज्येष्ठ भाग मेरे हाथ नहीं आ सका। इसलिए उनके मन में गुरु के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। उधर कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने पुरोडाश के पिंड को खाने के लिए पहले यथावती शुद्ध आचमन किया, परंतु इधर कैकेयी राजा के मुख की ओर देखती रही। क्यों ही विलंब के कारण विघ्न आ पड़ा। चील की पूर्व जन्म कथा। जो गुरु के वचन को नहीं मानते उनके लिए तत्काल बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस अर्थ वाली बात का यह निरूपण है। उस दृष्टि से इस कथा का पृष्ठभूमि स्वरूप संदर्भ सुनिए। सुवार्चा नामक एक बड़ी नर्तकी थी। वह मद्य का सेवन करके ब्रह्मदेव की सभा में नृत्य करने के लिए आ गई। ताल के चूकते ही उसके ब्रह्मा जी ने यह अभिशाप दिया, जान ले सत्यलोक में मद्यपान अत्यंत निग्ध है। तू समय ताल को चूक गई है। ये मद्य पीने का लक्षण परिणाम है। री नीलर्ज उन्मत्त सुंदरी, री मुई पापनी, तू चील बन जा। जिस प्रकार ताल को चूक कर तू झूमती लड़खड़ाती जा रही है, उसी प्रकार तू आकाश में परिभ्रमण करती रहे। उस दारुण अभिशाप को सुनकर उनके अति दुख होते हुए शाप मोचन का उपाय मांगा। पूछा उससे चतुरानन ब्रह्म को प्रसन्न कर लिया तो उन्होंने वर देने वाली वरदान देते हुए यह बात कही, दशरथ के लिए पुत्र को जन्म दिलाने वाला पुत्र कामेष्टि नामक एक यज्ञ होगा। वहीं परमात्र स्वरूप यज्ञ पुरोडाश होगा। उस अन्न को 3 भागों में विभक्त करके उसमें से एक भाग को तू खा लेना। ज्येष्ठ भाग की प्रति तेरी गति पहुंच नहीं हो सकती। मध्य भाग की प्राप्ति के लिए तू शक्ति को प्राप्त नहीं होगी। तुझ जैसी कनिष्ठा सबसे छोटी नीच तो कनिष्ठ भाग के प्रति प्राप्ति हो जाएगी। इससे अपने प्राप्त किए अभिशाप से तुझे मुक्ति प्राप्त होगी। यह अयोध्या नगरी में होगा, इसलिए उसे अयोध्या को मोक्ष प्रदान करने वाली प्रथम अर्थात सर्वश्रेष्ठ पुरी जान लेने वेदों और शास्त्रों में कहा गया है। उसकी अपनी कीर्ति की ऐसी गर्जन युक्त घोषणा हो रही है। कवि कहता है, देखिए काशी मुक्ति प्रदान करने वाला तीर्थ है। क्षेत्र तो है, परंतु उस स्थान पर मर जाने पर ही मुक्ति मिलती है। वह समस्त वैकुंठ के प्रति नहीं गई, परंतु अयोध्या का अनोखापन अद्भुत है। वह काशी से बड़ी अच्छी है। अयोध्या की उदारता अधिक अच्छी बड़ी है। 3 बार यह नगरी वैकुंठ में ले ली गई है। उसे न मरने पर भी सपरिवार मुक्त किया गया है। सर्वप्रथम रुक्मानंद राजा उसे वैकुंठ में ले गए। दूसरी बार शिवी राजा ने उसकी इस प्रकार ख्याति कर दी। तीसरी बार श्री राम अपनी कीर्ति की गर्जना के साथ वैकुंठ में ले गए और चौथी बार ये अयोध्या फिर से वैकुंठ में जाएगी। अयोध्या के संबंध में वशिष्ठ आदि की ऐसी ख्याति है, इसलिए यह जान ले कि मुक्ति दिलाने वाले पवित्र क्षेत्रों के सिर पर अयोध्या सर्वप्रथम सर्वोपरि पूरी है। वह जड़ जीवों का उद्धार करती है। मात्र स्नान से अभिशप्त प्राणी के शाप का निवारण कर देती है। ब्रह्मा सुवर्चा से बोले, उस अयोध्या में पुरोडाश के भाग को खा लेने पर तुझे अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। चतुरानन ब्रह्म जब ऐसा बोले तब वह अप्सरा समय उसे दिए हुए अभिशाप के फल स्वरूप चील बन गई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
मैं ईशु हरवानी, लखटोई, मथुरा। राम।